Good morning, students. Today we take the doubt of in our last test. In our last lecture, we take a test, class test from Google form. There are 10 or I think 10 questions. So we take the doubts of that 10 questions. First of all, the first question is the probability of sure event इज़, यानी श्योर इवेंट की प्रॉबिलिटी क्या होती है बच्चों? आपको पता है कोई काम होना है, कंफर्म है ये काम होने का, तो उसकी प्रॉबिलिटी क्या होती है? द प्रॉबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। एक तो प्रॉबिलिटी श्योर जो काम बिल्कुल कंफर्म है होना, उसकी प्रॉबिलिटी 1 होती है। और प्रॉबिलिटी ऑफ नल इवेंट, अगर आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आए नल इवेंट की प्रॉबिलिटी क्या होती है भाई, वो काम बिल्कुल आपको पता हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नल की बजाय इम्पॉसिबल भी आ सकता है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रॉबिलिटी भी क्या होती है? 0 होती है बेटा। ओके, तो ये हमारा। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकती है किसी की प्रॉबिलिटी, 1 भी हो सकती है, यानी और इनके बीच में भी हो सकती है। याद रखें बेटा, अगर आपको कोई क्वेश्चन में यूँ कह देता है किसी भी चीज़ की प्रॉबिलिटी 4/3 है, तो ये पॉसिबल है क्या? तो 4/3 क्या है? 1 से ज़्यादा हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन और यूँ आ जाता है आपका कि मान लीजिए किसी भी इवेंट की प्रॉबिलिटी -1 है, नेगेटिव में है, -1/2 है, इस तरह से आ जाता है, तो क्या ये किसी की प्रॉबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव प्रॉबिलिटी कभी नहीं होती बेटा। प्रॉबिलिटी या तो 0 होगी या 1 होगी या इनके बीच में लाई करेगी। ये पहले क्वेश्चन से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे, मैंने आपको करवा दिए बेटा, ठीक है। अब देखेंगे आप सेकंड क्वेश्चन, 2 डाइस आर थ्रोन। क्वेश्चन हमारा 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज ये मैंने करवाया था आपको डाउट आपकी क्लास के टाइम कि डबलेट की प्रॉबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, when 2 dice are thrown, then total cases are, तो आपको पता 36 टोटल केस होते हैं। और आप ये लिख सकते हो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट आने की प्रॉबिलिटी को हम क्या लिख सकते हैं? ए इवेंट मान सकते हैं। तो डबलेट में कौन कौन से इवेंट आएंगे? 1-1 आएगा, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6, ये डबलेट। तो कितने केस हो गए बेटा इसके अंदर केस हो गए 6। तो इसकी प्रॉबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा? 6/36, दैट इज़ 1/6। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी, अब सेम क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम इज़ 9। सम कितना होना चाहिए इस बार? 9 होना चाहिए। ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ठीक है। तो अब सम का बिल्कुल ही ऐसा ही है, वही मान लेना, लेट ए बी द इवेंट दैट सम इज़ 9 सम आनेगा। तो 9 सम किस का होता है डाई पे बेटा? 3 6, 4 5, 5 4 और 6 3, ये 4 ही केस होते हैं बेटा। तो 4 केस हो गए इसके, लेकिन प्रॉबिलिटी क्या आएगी? 4/36, दैट इज़ 1/9 आंसर आ जाएगा बेटा इसका, ठीक है। अगला है हमारा कार्ड्स का क्वेश्चन। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सैम्पल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड किंग। तो बेटा मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया, अगर किसी भी कार्ड का नाम आ जाता है, जैसे किंग की बात आ जाए, तो वो कितने होते हैं कार्ड्स में? 4 होते हैं। अगर ये कलर के साथ आ जाता है, ब्लैक किंग, रेड किंग आ जाता है, तो ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पर रेड किंग आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है? रेड किंग। तो रेड किंग 2 होते हैं, तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52, और रेड किंग कितने होते हैं? 2। तो प्रॉबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों इसकी? प्रॉबिलिटी आ जाएगी 2/52, दैट इज़ 1/26 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर व्हेन ए डाई इज थ्रोन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। प्राइम नंबर की प्रॉबिलिटी क्या होती है? तो सबसे पहले तो व्हेन ए डाई इज थ्रोन, देन टोटल केसेस आर 6। एक डाई जब थ्रो की जाती है टोटल 6 केस होते हैं।
लेट ए बी द इवेंट, प्राइम नंबर आने की इवेंट मान लेते हैं, प्राइम नंबर आने की, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं डाई के ऊपर, 2, 3 और 5 होते हैं बेटा प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर होते हैं। तो कितने नंबर हो गए आपके, 3 प्राइम नंबर हो गए बेटा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/6 यानी 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, डाई का क्वेश्चन था, जब डाई एक बार थ्रो की जाती है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कॉइन्स पर रिलेटेड है। तो कॉइन्स आपको पता है, जब when 2 coins are tossed, when 2 coins are tossed, then sample space is, सैम्पल स्पेस क्या बनेगा बेटा, या दोनों हेड आ सकते हैं, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और दोनों टेल भी हो सकती हैं, ये सैम्पल स्पेस बनेगा। इसमें क्वेश्चन पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल एग्जैक्टली 2, तो लेट ए बी द इवेंट दैट डाई कोइन शोज 2 टेल, 2 टेल अगर आए तो 2 टेल यहाँ होते हैं बेटा, सिर्फ एग्जैक्टली 2 टेल बोले हैं, तो इसके अंदर टी और टी आ जाएगा बेटा। तो कितने केस हो गए इसके अंदर, टोटल 4 थे और यहाँ एक केस हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा, 1/4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, इस बार कहता है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एटमोस्ट 2 टेल, क्वेश्चन है अगली बार एटमोस्ट 2 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ क्या होगा, बिल्कुल सेम ये लिखेंगे, व्हेन 2 कॉइन आर टॉस्ड देन सैम्पल स्पेस ये लिख देंगे, और इवेंट अलग लिख दो अब। तो लेट ए बी द इवेंट दैट एटमोस्ट 2 टेल्स आर कमिंग या ओकर्स, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आने चाहिए, यानी 2 टेल भी आ सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, शायद 1 टेल का था क्वेश्चन ये, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल आना चाहिए। तो 1 टेल की अगर बात करें तो 1 टेल HT, ज़्यादा से ज़्यादा TH और HH, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब कम भी हो सकता है, यानी 1 टेल या उससे कम हो जाएगा। तो ये 3 केस बन जाएंगे आपके। तो 3 केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, टोटल 4 होते हैं, 3/4 आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। आसान से क्वेश्चन थे। अब कार्ड्स का एक क्वेश्चन है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं बेटा, टोटल कार्ड होते हैं हमारे पास 52, और फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं हमारे पास 12, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 12/52, अगर कट करेंगे 4 3 जा 12 और इसको कट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा 8th क्वेश्चन का। और ऐसा एक 9th क्वेश्चन था, डाई जब रोल की जाती है तो टोटल सैम्पल स्पेस तो आपको पता ही ये बनता है, जब एक डाई रोल की जाए तो कितने केस हो गए 6। अब प्राइम नंबर आने की इवेंट है, मान लो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, सॉरी इसमें इवन नंबर की पूछी इन्होंने, इवन नंबर की। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा, 2 4 और 6 होते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 केस यहाँ है, टोटल 6 केस हैं आपके, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 यानी 1/2। ये आपकी डाउट थी बेटा, शायद एक क्वेश्चन रह गया, मैंने इसमें नोट नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर किसी की वो 10th क्वेश्चन डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से, तब तक आप ये देखिए बेटा डाउट्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बतानी रह गई थी टॉपिक के टाइम, वो ये कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 0 होती है। और प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 भी हो सकती है 1 भी, और 0 to 1 के बीच में भी लाई करती है। यानी कोई क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये एक आंसर ये 3/2, एक 1 है, एक 0 है, एक 1/2 है, तो इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो ये भी हो सकती है 0 और 1 के बीच में, ये भी हो सकती है, ये भी, ये नहीं हो सकती। इसी तरह नेगेटिव आंसर, इस तरह का आंसर दे दे आपको 1/2, 3/4 और 1/7, कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी और ये भी, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये टॉपिक आप अच्छे से करें बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और मंडे को हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे बेटा, हमारा 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।